स्टॉक एक्सचेंज मतलब सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा सर? अभी जो आप डेफिनेशन बता रहे थे कि दोनों एंटिटीज खत्म हो जाती है, एक नई एंटिटी बन जाती है, फिर वो कौन सा एग्जांपल होगा? दो कंपनीज आपस में मर्ज कब करती हैं? कि हम यूजुअली इंटरव्यूज में जाते हैं तो हमारी चिंता क्या है? चिंता तो यही है ना कि पता नहीं क्या पूछ लेगा। मर्जर और एक्विजिशन के बीच का फर्क बताओ। हाय, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू स्किल्स फाइनेंस। You are watching Investment Banking Interview Preparation Series. So शुरू करते हैं हमारे आज के सवाल के साथ, डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड एक्विजिशन। बाय द वे, अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सभी नोट्स के साथ आपको अवेलेबल हो जाएंगे, राइट? सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चेकआउट दैट एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द नोट्स ऑफ ऑल द लेक्चर्स। जितने भी सेशंस हम कर रहे हैं ये सभी के नोट्स, क्वेश्चन आंसर, इंटरव्यू टिप्स आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से मिल जाएंगी। सो चेक दैट लिंक एंड टेक एडवांटेज ऑफ दैट। एंड आज का हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ मर्जर एंड एन एक्विजिशन, राइट? अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट येस इट कैन हैव मेनी डिफरेंट कॉनोटेशन। सो एक एक करके आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं इसको। सो व्हाट इज अ मर्जर इन जनरल? मर्जर का मतलब है when two companies of similar size and strength combine voluntarily to form a brand new company. Usually merger means what? जब दो कंपनी ए कंपनी भी मिलकर एक ब्रांड न्यू आइडेंटिटी फॉर्म करती है, दोनों मर्ज होकर के एक एंटिटी फॉर्म करती है, दैट इज यूजुअली कॉल्ड अ मर्जर। इट इज ऑफन कॉल्ड अ मैरिज ऑफ इक्वल्स। यहां पर जो दो कंपनी मर्ज हो रही होती हैं, दीज आर ऑफ similar status, right? Of similar size, okay, more or less, and both companies lose their separate identity. Now merger का मतलब यहां पे मैंने लिखा है कि that both of them lose their separate identity, but this may be different as per your understanding, because यहां मैं जो बोलना चाह रहा हूं एक्चुअली दिस इज एज पर, अगर मैं कंपनीज एक्ट की भाषा यूज करूं, इट इज एक्चुअली नोन एज अमेलगमेशन। ओके, तो उस लैंग्वेज में दिस डेफिनेशन फिट्स। ओके, दिस इज करेक्ट कि दो कंपनीज हैं, दोनों आपस में जुड़ रही हैं, दोनों जुड़ने के बाद एग्जिस्टिंग कंपनीज अपनी आइडेंटिटी खो देती हैं एंड एक नई कंपनी का जन्म होता है, राइट? सो दैट इज व्हाट इज अ ट्रू मर्जर, दैट इज अ प्योर मर्जर, एंड विच इन अदर वर्ड्स इज ऑल्सो नोन एज अमेलगमेशन। फाइन, आ रहा है समझ में? What are some of the key characteristics? Let's talk about that. I'll give you examples, okay? Don't worry. मैं एक एक टर्म को आपको examples दे करके समझाऊंगा so that you are absolutely prepared for this kind of question, okay? इस question में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी in order to address this. So what are some of the key characteristics? First thing is mutual agreement. Both companies willingly agree to combine. Now, in case of an acquisition, we know that it can be a friendly takeover, right? या वो hostile takeover भी हो सकता है. But in case of a merger, it is एन एग्रीड ट्रांजेक्शन। ओके, दोनों कंपनीज, दोनों पार्टीज यहां पर एग्री होकर के ट्रांजेक्शन को कर रही हैं। दे आर यूजुअली ऑफ सिमिलर साइज एंड स्ट्रेंथ, दे हैव कंपेरेबल मार्केट वैल्यू। देन न्यू एंटिटी क्रिएशन, दिस एज आई सेड इज कंडीशनल, इट कैन बी सब्जेक्टिव। इसका एक दूसरा केस भी हो सकता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, बट वन ऑफ देम स्टेज एंड द अदर वन गोज आउट। ओके, मतलब एक ना एक कंपनी का तो यहां पर जाना तय है। तो आप ऐसे मर्जर को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? या तो दोनों कंपनी चली जाएंगी, या दोनों में से एक कंपनी चली जाएगी और दूसरी कंपनी खड़ी रह जाएगी। ओके, ओरिजिनल कंपनी सीज टू एग्जिस्ट, न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, शेयर्ड कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड बोर्ड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स, मतलब दोनों ही कंपनी के मैनेजमेंट अब जो न्यू एंटिटी होगी उसके बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। दे विल बी रनिंग द कंपनी, दे विल बी मैनेजिंग द कंपनी। एंड स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होता है? शेयर होल्डर्स रिसीव शेयर्स इन द न्यू मर्ज एंटिटी। स्टॉक एक्सचेंज मतलब सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा? इन्वेस्टर्स लोगों को जो नई मर्ज एंटिटी है, जो नई एंटिटी है, उसके शेयर्स मिल जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है वो एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ अ मर्जर। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है, राइट, मर्जर का इन इंडिया। इंडियाज लार्जेस्ट मर्जर विद 13 लाख करोड़, क्रिएटिंग अ फाइनेंशियल पावर हाउस। नाउ दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, एचडीएफसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी, एचडीएफसी बैंक की एक कंपनी, ये दोनों मर्ज हो रही हैं, पर इसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या हो रहा है?
इसका रिजल्टेंट इफेक्ट ये है दैट एचडीएफसी लिमिटेड सीजेस टू एग्जिस्ट बट एचडीएफसी बैंक कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। एचडीएफसी बैंक की एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। वो एक लिस्टेड एंटिटी, एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी थी, है और चल रही है आफ्टर मर्जिंग एचडीएफसी लिमिटेड टू। ये जो एग्जाम्पल होता है ना, ये मर्जर में इसको स्पेसिफिकली मैं बोल सकता हूं एब्जॉर्प्शन का केस। ओके, सो दिस इज अ केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, अगर मैं मर्जर में भी इसको एक पर्टिकुलर नाम देना चाहूं तो। एंड इफ यू आस्क मी कि सर अभी जो आप डेफिनेशन बता रहे थे कि दोनों एंटिटीज खत्म हो जाती है, एक नई एंटिटी बन जाती है, फिर वो कौन सा एग्जांपल होगा? दैट वुड बी द सेकंड वन, दैट इज वोडाफोन इंडिया प्लस आइडिया सेल्युलर। दो कंपनीज अपना एग्जिस्टेंस खत्म करके एक नई कंपनी बनाती है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, एंड दैट took place in 2018. That was done to compete with Jio. So ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था कि हम दो कंपनीज हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए, लेट अस कंबाइन टुगेदर, जिसका फिर उनको आगे बेनिफिट्स मिला है, बट ठीक है, दैट इज मिक्स्ड रिजल्ट, विल टॉक अबाउट दैट। तो दैट वाज द सेकेंड केस। फिर एसबीआई प्लस एसोसिएट बैंक्स, ये शायद आपने बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं सुना होगा, बिकॉज ये एसबीआई के अपने एसोसिएट बैंक्स के साथ ही एक मर्जर था, जिससे क्या हो रहा है, एसबीआई जो एक एंटिटी है वो और फर्दर एंटिटीज को अपने में समेट ले रही है। ओके, सो एसबीआई इज द हेड पेरेंट कंपनी हियर, एंड इसके अंदर जो एसोसिएट बैंक्स थे, इफ आई कैन रिकॉल, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावंकोर, हैदराबाद, बीकानेर एंड जयपुर, एंड मैसूर। ओके, आई थिंक दीज 5 वेयर द बैंक्स जो मर्ज हो जाते हैं एसबीआई मेन एंटिटी के साथ, जो फिर उसी में उसके रिसोर्सेस यूज हो रहे हैं। सो 5 एसोसिएट बैंक्स गेट मर्ज टू क्रिएट इंडियाज लार्जेस्ट बैंक, एंड देन बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, देना बैंक, ये तीनों मिलकर भी एक नई एंटिटी फॉर्म करते हैं। बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा ही है, राइट, उसी में ये दोनों बैंक मर्ज हो जाते हैं। सो दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ मर्जर, एंड दैट लीड्स टू the creation of India's second largest PSU bank. How many of you knew this? आप में से कितने लोगों को पता था कि second largest PSU bank is now not PNB, पंजाब नेशनल बैंक अब नहीं है, अब बैंक ऑफ बड़ौदा is the largest, second largest PSU bank in India. Okay, so these are some examples of merger. I hope you got some clarity with the help of examples. आइए अब acquisition की तरफ चलते हैं। Acquisition means takeover. Acquisition means आप दूसरे के बच्चे को गोद ले रहे हो। ओके, एंड नाउ यू हैव अ चॉइस कि आप उस बच्चे को उसका पुराना नाम यूज करने देते हो या आप उसको एक नया नाम दे देते हो। ओके, सो नाउ दैट इज अप टू यू। मतलब बस एंटिटी वही है, बस उसका पेरेंट बदल गया, उसका मालिक बदल गया। Okay, so this is what acquisition is. So what is an acquisition? It happens when a larger company buys and takes control of a smaller company usually. Okay, I'll talk about exceptions. So definition में हम पहले जनरल बातों की बातें कर रहे हैं। Okay, then we'll talk about exceptions. तो usually क्या होता है, एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है फॉर रैंपिंग अप इट्स ऑपरेशंस, कोई भी सिनर्जी की बेनिफिट, एटसेट्रा एटसेट्रा। टारगेट बिकम्स पार्ट ऑफ द बिगर कंपनी। टारगेट कौन है? जिसको खरीदा जा रहा है, जिसको खरीदा जा रहा है, दैट इज द टारगेट। सो टारगेट बिकम्स पार्ट ऑफ द बिगर कंपनी और सीजेस टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नाउ अगेन देयर कैन बी टू केसेस, एज आई सेड, कि या तो वो अपने पुराने नाम के साथ चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मैं उसको अपने अंदर समेट लूं। ओके, सो दिस इज लाइक ए परचेज ट्रांजेक्शन एंड नॉट अ पार्टनरशिप। सो मर्जर और एक्विजिशन में जो माइंडसेट का डिफरेंस है, जो थीम का डिफरेंस है, दैट लाइज इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यहां से आपको समझ में आएगा कि दो कंपनीज आपस में मर्ज कब करती हैं। मर्जर कब होता है? जब उन दोनों को पार्टनरशिप करनी होती है, एज वी सॉ इन द केस ऑफ वोडाफोन एंड आइडिया। उनको पार्टनरशिप करनी है कि मिल के चलाते हैं, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, कंपटीशन को फेस करना ईजी होगा। दैट इज व्हाट हैपेंस इन अ मर्जर। एक्विजिशन कब होता है? जब आप किसी चीज को खरीद रहे हो, यू आर सिंपली बाइंग अ बिजनेस। इसमें पार्टनरशिप का कोई सीन ही नहीं है, राइट? सो दैट इज व्हाई आई सेड मर्जर इज लाइक मैरिज ऑफ इक्वल्स। दो बराबर के लोगों के बीच में मैरिज हो रही है, वेयर एज एक्विजिशन इज लाइक अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। ओके, आई होप you are okay with the analogy. Acquisition
के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज कंट्रोल ट्रांसफर. एक्वायरर ऑब्टेन्स कंट्रोलिंग स्टेक यूजुअली मोर देन 51%, मतलब आपके पास उस कंपनी को कंट्रोल करने का राइट अब आ गया है. दैट इज व्हेन वी से दैट यू हैव एक्वायर्ड द कंपनी. साइज डिफरेंस, एक्वायरर इज टिपिकली, ओके, द की थिंग इज दैट इट इज टिपिकली लार्जर एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर. एक बड़ी कंपनी यूजुअली छोटी को खरीद रही होती है. टारगेट्स फ्यूचर, टारगेट कैन कंटिन्यू एज अ सब्सिडियरी और इट कैन बी कंप्लीटली डिसॉल्व्ड. तो हम इसको एज अ सब्सिडियरी चला सकते हैं, ओके, कंटिन्यू कर सकते हैं उसी नाम के साथ. जैसे कि व्हाट्सएप है, राइट, मेटा ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया तो वो व्हाट्सएप के नाम से ही चला आ रहा है, राइट. तो उसको इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जा रहा है. जस्ट क्या हो गया, उसका पेरेंट चेंज हो गया, राइट. उसकी जो कंट्रोलिंग राइट्स है वो अब मेटा के हाथ में आ गई है. दैट्स इट, ओके. पेमेंट मोड, कैश, स्टॉक और कॉम्बिनेशन पेमेंट, राइट. तो दिस इज अ कंसिडरेशन पेमेंट, राइट, आप कैसे भी कर सकते हो. एंड स्ट्रेटेजिक इंटेंट, इसके पीछे स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या रहता है, दैट देयर कैन बी मार्केट एक्सपेंशन, वी वांट टू एक्सपांड, वी वांट टू एक्वायर सम टेक्नोलॉजी, और इट्स जस्ट कंसोलिडेशन की मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हो गए हैं, राइट. तो बड़े प्लेयर लोग क्या करते हैं, छोटे प्लेयर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं. कंसोलिडेशन होने लग जाता है मार्केट का, जिससे मार्केट में थोड़े से प्लेयर्स कम हो, थोड़े सी जो कंपटीशन है, जो प्राइसिंग वॉर है, राइट, उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल आ सके. So that is why these are the intent behind acquisitions. Let us talk about some big examples. Walmart and Flipkart. $16 billion deal for 77% stake. Global giants entry into Indian e-commerce. So Walmart ने Flipkart को acquire कर लिया. Walmart के पास ownership चली गई. Now they can control what happens in Flipkart. But Flipkart as an entity कंटिन्यू कर रही है, राइट. इंडिया में वो फ्लिपकार्ट के नाम से ही चली आ रही है. एंड देन टाटा ग्रुप, एयर इंडिया, दिस इज अगेन एन एक्विजिशन. बिकॉज यहां पे क्या हुआ था, यहां पे इट इज जस्ट चेंज ऑफ हैंड्स, राइट, चेंज ऑफ ओनरशिप. कि पहले गवर्नमेंट ओन कर रही थी, अब गवर्नमेंट से ओनरशिप किसके पास आ गई है, टाटास के पास आ गई है, राइट. 18,000 करोड़ डील, इसके ऊपर तो एकदम डिटेल केस स्टडी आपको चैनल पे मिल जाएगी, यू कैन चेक दैट आउट. एंड रिटर्न टू एविएशन आफ्टर 68 years. सो दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द टाटा ग्रुप कि वो इस पर्टिकुलर फील्ड में एंटर कर सके विथ फुल फोर्स, ओके. अब इनके पास एक अच्छा खासा मार्केट शेयर है, जिससे वो एक अच्छी पोजीशन के साथ मार्केट को शुरू कर रहे हैं, राइट. ऑफ कोर्स डोमिनेंट पोजीशन अभी भी इंडिगो के पास है. रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप, राइट. सो दिस इज अनदर एग्जांपल दैट वाज अगेन एन एक्विजिशन, राइट. 24,700 करोड़ टू स्ट्रेंथन रिटेल प्रेजेंस. तो इन्होंने अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, मतलब अगेन अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, राइट, फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर किया. जोमैटो एंड ब्लिंकिट, राइट, अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जिससे जोमैटो को क्विक कॉमर्स में एंट्री मिल गया, राइट. या तो देखिए वो खुद ये सब करने में रिसोर्सेज लगाए, टाइम लगाए, या फिर इमीडिएटली किसी और कंपनी को खरीदो जिसके पास ऑलरेडी पूरा सेटअप है एंड काम में लग जाओ, राइट. एकदम अगले दिन से ही आप काम पे लग जाओ, राइट. सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एक्विजिशन हियर. सो इफ आई क्विकली समराइज, ये चीज आपको इंटरव्यू में समझानी पड़ेगी. सो आई विल क्विकली समराइज व्हाट इज अ मर्जर, व्हाट इज एन एक्विजिशन. मर्जर इज मोस्टली एन इक्वल पार्टनरशिप that is happening between two companies. Acquisition क्या होता है, it's a purchase transaction. आप जैसे कोई सामान खरीद के ला रहे हो दुकान से, वैसे ही आप कंपनी या बिजनेस खरीद के ला रहे हो दुकान से, राइट. आजकल तो क्या नहीं बिकता है, यूट्यूब चैनल्स बिकते हैं, राइट. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी परचेज एंड सोल्ड. तो व्हाई नॉट बिजनेसेस, व्हाई नॉट कंपनीज. कंपनी साइज, मर्जर में यूजुअली दोनों सिमिलर कंपनीज होती है. एक्विजिशन में यूजुअली बड़ी कंपनी छोटी को खरीद रही होती है. मर्जर के केस में देयर इज अ न्यू ब्रांड, अ न्यू कंपनी इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस. अभी अगर एब्जॉर्प्शन है तो नहीं होगा, लेकिन अगर एक ट्रू मर्जर है, अगर एक एमैल्गमेशन है कि A+B मिलके हमने C बना लिया, अगर वैसा सिचुएशन है तो ऑफ कोर्स यू विल फाइंड अ न्यू कंपनी क्रिएशन हियर. एक्विजिशन के केस में नई कंपनी का क्रिएशन नहीं हो रहा है, राइट. हमने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, हम थोड़ी ना डिसॉल्व हो रहे हैं, पेरेंट कंपनी थोड़ी ना डिसॉल्व हो रही है. तो एक्विजिशन के केस में एक कंपनी की एग्जिस्टेंस जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है. जो चाइल्ड हमने अडॉप्ट किया है उसको कंटिन्यू करना इंडिपेंडेंटली, नहीं करना वो पेरेंट का डिसीजन है, बट पेरेंट की एग्जिस्टेंस को वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा. मर्जर के केस में दोनों ही कंपनीज चाहे तो अपना आइडेंटिटी को एक्सटिंग्विश कर सकती हैं. कंट्रोल, दे हैव शेयर्ड कंट्रोल, राइट. दोनों ही बोर्ड में अपनी जगह लेते हैं, दोनों ही मिलकर कंपनी को चलाते हैं. इन केस ऑफ एक्विजिशन, एक्वायर, भाई आधा से ज्यादा कंपनी हमने खरीद लिया, अब हम चलाएंगे हमारे हिसाब से, राइट. सो नाउ लेट मी कम टू अनदर पॉइंट.
राइट, ये जो मैं अभी टिपिकली बोल रहा था कि एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर करती है, व्हाट इफ द सिचुएशन इज रिवर्स, ये रिवर्स को बोलते हैं रिवर्स मर्जर. ओके, सो लेट अस सी. प्राइवेट कंपनी एक्वायर्स पब्लिकली लिस्टेड कंपनी टू गेन स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग. मतलब एक छोटी कंपनी है जो मार्केट में जाना चाहती है, जो पब्लिक कंपनी होना चाहती है, लेकिन इसका रूट उन्होंने ये नहीं अपनाया कि वो आईपीओ के लिए लिस्ट हो गए, उन्होंने खुद की आईपीओ लिस्टिंग करवा दी. द रूट इज कि उन्होंने एक पब्लिक कंपनी को खरीद लिया, एंड दैट इज हाउ दे कैन गेन एक्सेस टू द मार्केट्स विदाउट ट्रेडिशनल आईपीओ प्रोसेस. ठीक है, बिकॉज अब एक पब्लिक कंपनी हमारी होगी तो हम तो पब्लिक हो गए ना, राइट. टाइमलाइन 3 to 6 months वर्सेस 1 to 2 years, राइट. आईपीओ के केस में दो पूरी टाइमलाइन, राइट, आपने जो हमारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सीरीज है उसमें मैंने इस चीज को डिटेल में समझाया हुआ है कि आईपीओ का पूरा प्रोसेस क्या रहता है. तो यू विल लर्न अबाउट ऑल दैट प्रोसेस कि हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को हायर कर रहे हैं, कंप्लायंसेस हो रही है, ड्यू डिलिजेंस हो रहा है, राइट. तो उसके बाद आप फाइनल प्रोसेस तक जाते जाते हो सकता है 6 महीने में हो जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए, राइट, बट यूजुअली टाइम लग जाता है. पर परचेज ट्रांजेक्शन जो होगा वो रिलेटिवली आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो अगर वो किसी भी रेगुलेटरी कंप्लायंस में नहीं फंसा है तो. ओके, सो ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव है. कॉस्ट सिग्निफिकेंटली चीपर देन आईपीओ प्रोसेस, आप काफी पैसा बचा सकते हो. आपको आईपीओ में फ्लोटेशन कॉस्ट काफी लग जाते हैं, राइट. एमएनए के केस में आप अगर कंपनी सही भाव पे मिल जाती है तो आप काफी पैसा बचा सकते हो. एग्जाम्पल आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की जो होल्डिंग कंपनी थी उन्होंने रिवर्स मर्जर किया था, राइट. दे मर्ज विद द बैंकिंग सब्सिडरी छोटी कंपनी है, राइट. पेरेंट कंपनी है आईसीआईसीआई, सो दैट गॉट मर्ज विद आईसीआईसीआई बैंक एंड गॉट एक्सेस टू द कंपनी. ओके, so this is an example of reverse merger. Let us talk about now some of the interview pointers that you need to keep in mind, right. तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, so although all these topics that we are discussing, हम इसको एक इंटरव्यू क्वेश्चन की तरह पोज कर रहे हैं so that I can guide you on that aspect. पर ये सभी लेक्चर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब आपको कुछ ना कुछ पॉइंट नया सिखा कर जाएंगे, राइट. कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको जरूर सिखा करके जाएंगे, राइट. सो even if you are not going for an IB interview, एनी टाइम सूनर, इट्स फाइन, राइट. पर एटलीस्ट आप एक कॉन्सेप्ट यहां से सीख जाएं, राइट. ये मेरा यहां से टारगेट रहता है. एंड वंस दैट इज टेकन केयर ऑफ, तो अब मैं आपको इंटरव्यू वाले पॉइंटर्स भी बता दूं. ये इंटरव्यू वाले पॉइंटर्स मेनली उनके लिए ज्यादा रिलेवेंट रहेंगे जो कि अभी इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं. ओके, एनी फाइनेंस इंटरव्यू, बिकॉज आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये फाइनेंशियल एक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का एक टॉपिक है जो कि हर एक फाइनेंस प्रोफेशनल को पता ही होना चाहिए, राइट. आप चाहे अकाउंटिंग में भी जा रहे हो तो आपको मर्जर और एक्विजिशन के बीच का फर्क तो पता होना ही चाहिए. यस, सो लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू पॉइंट्स हियर. ऑलवेज यूज स्पेसिफिक एग्जांपल्स विद बिजनेस लॉजिक, राइट. एज इफ यू कैन यूज एग्जांपल्स, ये तो मेरा एक कॉमन पॉइंट है जो आपको हर एक वीडियो में आपको मिल ही जाएगा, बिकॉज आई बिलीव इफ यू कैन गिव एग्जांपल्स यू हैव अ चांस कि आप एक तो कन्वर्सेशन स्टार्टर दे सकते हो सामने वाले को, और अगर उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो भी आपने दिया जिस भी कंपनी के ऊपर, अगर आपकी उस कंपनी के ऊपर एक्सपर्टीज है, मास्टरी है, आपने उस कंपनी के ऊपर रिसर्च की हुई है और उस टॉपिक पे आपसे अब सामने वाला उस पे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दे, तो इससे बड़ा बोनस आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता कि आपने उनको एक वो दे दिया, ट्रे पे डिशेस दे दी कि अब इनमें से ही खाओ जो खाना है. तो आपने खुद के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक खत्म कर दिया, क्योंकि हम यूजुअली इंटरव्यूज में जाते हैं तो हमारी चिंता क्या है, चिंता तो यही है ना कि पता नहीं क्या पूछ लेगा, लेकिन आपने ही तो अपनी तरफ से प्लेटर सर्व कर दिया ना कि अब इसी में से खाओ जो खाना है. तो अब सामने वाला जो पूछेगा मोस्ट प्रोबेबली उन एग्जाम्पल्स में से ही कुछ ना कुछ डिग करके अगर पूछता है और वो एग्जाम्पल्स आपके एकदम सॉलिड हैं, एकदम रिसर्च किए हुए हैं, यू हैव अ ब्राउनी पॉइंट फॉर दैट. So that is why I mentioned this. Explain strategic rationale behind each transaction, right? कोशिश ये करें कि आप उनको अपना analytical side दिखाने की कोशिश करें rather than just stating some factual
स्टफ, ओके, कि ये एक फैक्ट है। नो, इस फैक्ट के साथ में अगर आप अपना कुछ स्ट्रेटेजिक एंगल ऐड कर सकते हैं, इट गिव्स यू अ वैल्यू एडिशन। मेंशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स वेर एवर इट इज पॉसिबल, वेर एवर इट इज रेलेवेंट, कि इसमें सेबी का ये इन्वॉल्वमेंट आ गया था, इसमें आरबीआई का ये इन्वॉल्वमेंट आ गया था। शो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट थियोरेटिकल नॉलेज, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर फॉलो अप क्वेश्चंस ऑन रिवर्स मर्जर्स। ये यूजुअली क्या होता है, आपसे शायद पहला सवाल ये पूछा जाए कि मर्जर और एक्विजिशन के बीच का फर्क बताओ, पर इसी चीज में आपसे आगे चलते हुए फॉलो ऑन क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्या आपको रिवर्स मर्जर का कोई भी आइडिया है, राइट? सो दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक, राइट? एकदम सिंपल टू द क्रिस्प रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।